हेलो बच्चों, कैसे हैं साहब? सब ठीक है? ठीक है बच्चों, जो मेरा आज का लेक्चर है वो बेसिकली न्यूमेरिकल है। आज हम न्यूमेरिकल बात करेंगे, लेकिन कुछ एक नोट्स रह गया, कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया था, तो उसे बताने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। और जो प्रीवियस मैंने जो पढ़ा रही है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया उसी का रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा आज, ठीक है। और बच्चों, अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने पहले से यहाँ बोर्ड पे कुछ लिख रखा है, ठीक है, जो कि नोट्स है हमारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैंने नोट में करके लिखा है, ठीक है। और आप लोगों ने इसे पढ़ भी रखा होगा और जानते भी होंगे, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। कोई नया चीज यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी नई चीज मैंने खोज कर दिया है, तो उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। कोई नया चीज नहीं है, वही पुराना चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा बताने का स्टाइल थोड़ा अलग है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे लिखा क्या है, द वैल्यू ऑफ ईच फंक्शन ऑफ द एंगल एन 360 प्लस ए और 2n पाई plus a is the same value of a corresponding function of a, ठीक है, both magnitude and sin, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि जब हमारा रिवॉल्विंग लाइन, जैसे हमारा ये क्या है, एक सर्कल होता था बेटा, सर्कल, और ये हमारा सेंटर, ये हमारा ओ ए, ठीक है। ये क्या करता था, हमारा एंगल कब बनता था, जब ये रिवॉल्व करता था ओ ए, ठीक है, बी पॉइंट पे आता था, ठीक है। जब ये बी पॉइंट पे आता था, रिवॉल्व क्या करता था, रिवॉल्व करके ही तो पहुंचता था। अब इसमें ये कह रहा है, जब हमारा ये रिवॉल्विंग पॉइंट ओ ए पूरा एक चक्कर लगा के, मतलब फिर से वही क्या है, अपनी इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, मतलब एक पूरा चक्कर लगा के पूरा फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है, तो उस समय उसके बाद इनिशियल पॉइंट चक्कर लगाने के बाद उस समय जो वैल्यू आती है हमारी साइन की, या उससे आगे अगर हम बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे वन रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट चक्कर करने के बाद, वन सर्कल कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हम उसके आगे फिर बी पॉइंट पे पहुंचते हैं, जैसे ए वन चक्कर हमने कहाँ पे ए पे कंप्लीट कर लिया, और लेकिन जैसे ही हम फिर दूसरा चक्कर में, जब दूसरी चक्कर लगाने आते हैं, दूसरा सर्कल हम मिलने आते हैं, तो हम जैसे बी पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो वो कह रहा है जब हम बी पॉइंट पे फिर पहुंचते हैं, एक तो पहली बार हम जब ओए से हम बी पे गए, पहली बार जब हम गए तो एक चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब हम एक चक्कर लगाने के बाद फिर दोबारा जब हम बी पॉइंट पे जाते हैं, तो इस समय बी पॉइंट पे जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वो हमारा प्रीवियस एंगल, यानी मतलब कि जैसे कि अगर हम इसको थीटा मान लें, अगर हम इसको थीटा मान ले, तो इस समय हमारा इसको क्या होगा, साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा होगा। कह रहा है इस समय जो एंगल है वो अगर हम एक चक्कर लगाने के बाद फिर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब फिर बी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो उस समय जो एंगल होगा हमारा किसके, प्रीवियस एंगल यानी साइन थीटा के ही इक्वल होगा, ठीक है। जैसे इसके कहने का मतलब ये है, हमारा एक रिवॉल्यूशन कितना हुआ, एक चक्कर पूरा टोटल कितना 2 पाई होता है, तो यहाँ पे 2 पाई प्लस से, ठीक है। उसके कहने का मतलब ये है कि जब साइन एंगल हमारा 2 पाई प्लस ए है, ठीक है, एक चक्कर देखिए, एक चक्कर पूरा हमारा क्या है 2 पाई है, और प्लस ए हमारा क्या है, यहाँ पे ए या हमने यहाँ इसको थीटा बोल दीजिए, इसको थीटा हमने रखा ना, एंगल थीटा प्लस थीटा, मतलब फिर से वो अपने बी पॉइंट पहुंचा। पहले तो एक बार पहुंचा ही, जब इनिशियल स्टार्ट किया था, लेकिन दोबारा जब एक चक्कर लगा के फिर बी पॉइंट पहुंच रहा है, तो उस समय जो एंगल हमारा बन रहा है साइन का, वो हमारा एंगल किसके इक्वल होगा, जब हमारा फर्स्ट टाइम हम पॉइंट बी पहुंचे थे उसके एंगल के इक्वल होगा, यानी जो साइन थीटा है वो हमारी साइन 2 पाई प्लस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जब हमारा वन रिवोल्यूशन के लिए ही है, बस ऐसा नहीं है, जितनी बार चाहे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चाहे इन्फिनिटी बार, जितनी बार हम कंप्लीट सर्कल करेंगे, इसका मतलब क्या, कंप्लीट सर्कल होना चाहिए, यानी इनिशियल पॉइंट पे पहुंचना चाहिए वो। जैसे हम इसका एक चक्कर लगाए, 2 चक्कर, तीसरा चौथे चक्कर पे हम आके फिर बी पॉइंट पे रुक रहे हैं, ठीक है, चौथे चक्कर में हम आके फिर बी पॉइंट पे रुक रहे हैं, तो इस समय हमारा एंगल क्या होगा, 14 चक्कर, यानी 4 इंटू 2 पाई 8 पाई हो जाएगा बेटा, 4 चक्कर है तो 4 इंटू 2 पाई इक्वल टू 8 पाई हो जाएगा ना, 8 पाई। तो हमारा यहाँ पे क्या है, साइन 8 पाई प्लस, अब फिर बी पॉइंट कितना पहुंचा है, फिर ए से कितना आगे बढ़ा है, थीटा ही तो एंगल बढ़ा है, तो फिर 8 थीटा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, इनिशियल वैल्यू जब हम पहली बार बी पे पहुंचे थे, वो हमारा क्या था, साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा पहुंचा है, ठीक है, लेकिन जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी
वो इसकी वैल्यू दोनों सेम हो, किसमें, साइन में भी सेम होगा और प्लस उसकी जो वैल्यू मैग्नीट्यूड है उसमें भी सेम होगा। ये बात याद रखिए कि दोनों का साइन कन्वेंशन भी सेम होगा। ये पॉजिटिव में है यानी इसका √3/2 आ रहा है तो इसका भी वैल्यू √3/2 ही आएगा, ना कि इसका √3/2 आ रहा है इसका माइनस में आ जाएगा, या इसका √3/2 हो रहा है इसका 1/2। ऐसा नहीं होगा, सेम मैग्नीट्यूड और सेम ही रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाना चाहें तो हम इसे इरेज कर रहे हैं। सपोज दैट हमारे पास है एक साइन 70/50 ठीक है। तो हमारा 750 डिग्री ये, और क्या इसके साथ, चलिए पहले इसका स्टार्ट ही नहीं लेते, ठीक है, छोटा सा स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस जो एंगल है हमारा, हम ये देखेंगे कि ये कितना चक्कर यानी कितना रिवॉल्व, ये पूरी कंप्लीट चक्कर क्या है, कितनी बार ये रिवॉल्विंग किया है पूरा, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको, हम क्या करेंगे, अगर हम 2 × 2 पाई या 2 × 360 करें तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, ये आएगी इतनी 720 तो आएगी बेटा, 720 डिग्री, ठीक है। अब हमारा क्या अप्रोक्सीमेट लग रहा है, कुछ 750 और 720 दोनों क्या नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट लग रहा है। तो हम क्या, हमें पता चल गया कि हमारी क्या है 2 कंप्लीट चक्कर लगाया, यानी जो हमारा पॉइंट है, यानी जो हमारा सर्कल है, जो हमारा रेडियस, जैसे हमारा ये क्या है बच्चों, ये OA, जो OA है रिवॉल्विंग पॉइंट है, जो OA रिवॉल्विंग लाइन है, वो हमारा कितनी बार पूरा चक्कर है, 2 बार पूरा चक्कर घूम के कितना आया है, और प्लस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 750 में से 720 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा क्या है 30 डिग्री, यानी वो 30 डिग्री प्लस किया है, यानी 2 चक्कर घूमने के बाद 30 डिग्री और प्लस कर गया है। तो हमारा ये क्या है 30 डिग्री, और चक्कर कितना लगाया है, 2 बार, 1 बार 2 बार, ठीक है। दूसरी बार चक्कर पे तो इसका यहाँ पे कंप्लीट, लेकिन वो 30 और प्लस चला गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा टोटल एंगल 750 हो गया, ठीक है। अब ये 750 है, अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, अगर इसको जो डिफिनीशन है इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, हम क्या पाएंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 पाई × 2 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। या इसको हम लिखना चाहें sin 2 × 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि जब कोई भी एंगल हमारा, जब कोई यहाँ पे दिया गया एक कंप्लीट चक्कर होता है, तो जो हमारी प्लस के बाद जो ऐड वैल्यू होती है वही हमारी क्या हो जाती है, ओरिजिनल वैल्यू साइन थीटा के साथ लग के जाती है, उतनी ही वैल्यू हमारी क्या होगी, टोटल वैल्यू की इक्वल होगी, सेम मैग्नीट्यूड और उसके साइन कन्वेंशन में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, साइन 30 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या जितने भी रिवोल्यूशन चक्कर है उसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है 2 चक्कर लगाए, 2 चक्कर पे हमारा क्या हो जाएगा 0, तो हमारा प्लस कितना बचा हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी वो कितना सिर्फ चली है। देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये हमारा टोटल क्या है, हम अगर एक तरीके से हम देखें जो एंगल यहाँ पे क्या काम कर रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे काम कर रहा है। अगर हम एक तरीके से क्या है यहाँ पे देखो, अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट के तौर समझाएं, है तो नहीं लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोग समझ जाएं, ठीक है। OA आपको ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वही हमारी का डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होती है, जो पूरा चक्कर, जितनी बार वो चक्कर जितना कंप्लीट, मतलब कि ये क्या है, एक लाइन ऐसे 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 घूम के गई, ये हमारी इनिशियल पॉइंट ए है, ये B है, ठीक है। अब A से B पॉइंट पे गया है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, ये टोटल जितना चला है A से B जितना गया वो कुछ टोटल डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या, A से B के बीच कितनी दूरी है, पॉइंट और A के बीच कितनी दूरी, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या, फाइनल और इनिशियल के बीच ही देखा जाता है, लेकिन डिस्टेंस जितना टोटल कवर किया जाता है, ठीक है। अगर वही चीज, अगर वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाएं, ठीक है, अगर वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे एक बार सोचें
तो ये हमारा टोटल क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन हमें एंगल में मेजर क्या करना है, डिप्लेसमेंट। ठीक है, देखिए हमें एंगल पे मेजर क्या करना है, डिप्लेसमेंट। ठीक है, हमने चक्कर कितनी बार लगाया डजंट मैटर, लेकिन हमारे दोनों एंगल के बीच जो फाइनल पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है इनिशियल पॉइंट से कितने एंगल पे बना है, वो हमें वो देखना है, ना कि हमने कितना चक्कर लगाया है। ठीक है, हमें वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि जो हमारी फाइनल पॉइंट, ये हमारी बी क्या है, बी ये फाइनल है, फाइनल पॉइंट, ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमारी जो फाइनल पॉइंट बन रही है वो इनिशियल से कितने एंगल पे बन रहा है, हमें वो देखना, ना कि हमने कितना चक्कर या क्या क्या करके, वो हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट देखना, वही डिप्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ हम डिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ना कि डिस्टेंस वाला। ठीक है, अगर हम वो देखें तो हमारा डिप्लेसमेंट कितना है, सिर्फ 30 डिग्री। ये तो हमारा डिस्टेंस होगा टोटल बेटा हमारा, अगर हम देखें इसको, ये टोटल हमारा क्या है, डिस्टेंस। अगर हम टेंस, ठीक है, लेकिन ये 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, 30 डिग्री हमारा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमारा डिस्टेंस टोटल कितना है, 2 इंटू 360 प्लस 30, ये पूरा हमारा क्या है, टोटल हमारा क्या है, 750 हमारा डिस्टेंस है। लेकिन हमें लेना क्या है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेना है बच्चों। ये बात हमें याद रखिए कि मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको सुना, बहुत ही नया यूनिक कॉन्सेप्ट है, कहीं नहीं मिलेगा, कि अगर हम जो एंगल लेते हैं वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अगर हम नजरिए से देखें तो हम सिर्फ उस डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ना कि हम डिस्टेंस लेते हैं। कितना वो रैंडम या कितना बार वो चक्कर लगाया डजंट मैटर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारी जो फाइनल पॉइंट है इनिशियल पॉइंट से बीच कितना गैप बन रहा है, हमें सिर्फ वो लेना है। ठीक है, यही चीज है बेटा, बहुत ही सिंपल यूनिक तरीका है समझने के लिए, कि अगर आप लोग यहाँ पे भ्रमित हो रहे हैं, प्लीज अगर कोई माइंड में आप लोग कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीजें क्या है, कैसे आ रही, तो आप लोग शायद अब आपको ये समझ में आएगा कि हम ये क्या है। अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी देखें तो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस समय हम क्या, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है 30 डिग्री, तो इसमें जो हमारी वैल्यू है वो क्या है कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है वो क्या होता है 1/2। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वही क्या है हमारी साइन 750 डिग्री की। ठीक है, दोनों का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम साइन दोनों का होना चाहिए, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी, बहुत ही यूनिक तरीका है समझने का, और इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे हमारा ये एंगल इतने छोटे में कवर अप साइन 30 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें क्या है, हमें क्या एंगल हमारा डिप्लेसमेंट बताता है, ना कि हमें टोटल डिस्टेंस हमें लेना है। ठीक है, हमें डिप्लेसमेंट लेना है कि हमारा फाइनल टू इनिशियल पॉइंट के बीच कितना हमारा एंगल रोटेट हुआ है, कितना हमारा एंगल मूवमेंट हुआ है। ठीक है, हमें वो लेना, ना कि हमने कितना चक्कर लगाया, कहाँ कहाँ दौड़े, वो वाला नहीं लेना। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और हमें लग रहा है कि इसे बुक मिटा देना चाहिए हम, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन चलेगा कि हमें ज्यादा स्पेस चाहिए। ओके बच्चों, प्लीज आप लोग कोई भी माइंड पे ये मत रखिए कि इसमें कुछ डाउट आ रहा है, प्लीज डाउट आ रहा है तो प्लीज उसे क्लियर करने की कोशिश करिए। जो भी है, जैसा भी बहुत सिंपल है, मैंने मेथड से बताया, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल था, टफ था। ठीक है, बहुत इजी मेथड था, हमने क्या क्या बताया, इसमें बहुत ज्यादा अभी तक कुछ इसमें लेंदी था नहीं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो नेक्स्ट हमारा है वो है, अगर हम देखें हमें क्या निकालना है, कॉस 585 डिग्री। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू है हमारी किसके, कितने रिवोल्यूशन, या 360 तो ज्यादा है। ठीक है, 360 से तो ज्यादा है, 360 से तो ज्यादा ये तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये दो डबल किक है क्या, जो हमारा एंगल है, जो हमारा रिवॉल्विंग पॉइंट है, क्या वो दूसरा चक्कर लगाया, नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि अगर वो दूसरा कंप्लीट चक्कर करता तो 700 से ऊपर आता, क्योंकि हमारा दूसरा चक्कर कितने कंप्लीट होता है, 720 होता है, लेकिन 720 के अंदर ही है। ठीक है, 500 कितना है, 85 डिग्री। ठीक है, या 585 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कल, जो रिवॉल्विंग पॉइंट है हमारा दूसरे ही रिवोल्यूशन करने के अंडर में है। ठीक है, यानी इस समय जो हमारा एंगल बन रहा है, ये ओ ए, ये एक चक्कर लगाया, फिर जब ये दूसरा चक्कर आके कहीं यहीं पे रुक गया है। ठीक है, दूसरा चक्कर लगा के दूसरे चक्कर में कहीं पे किसी फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोई क्वाड्रेंट है, लेकिन हम देखेंगे अभी कोस क्वाड्रेंट, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
इसको हम पहले 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कितना हमारा रिमाइंडर बच रहा है। 5 8 360 5 2 2, ठीक है, 225 डिग्री। ठीक है, इतना हमारा रिमेनिंग आ रहा है। मतलब क्या है, जो फाइनल और इनिशियल है उसके बीच का एंगल कितना है, 225 डिग्री बन रहा है। ये आप याद रखिए, 225 डिग्री, यानी हमारा समथिंग क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओ ए बी, यहाँ के बीच का डिग्री जो हमारा है 225 डिग्री, समथिंग लाइक वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, कहीं भी आएगा। ठीक है, अब हम क्या करें इसको, ठीक है, हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, cos 360 प्लस 225 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा हमने क्या किया, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, हमारा डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, यानी हमारा एक चक्कर है, उसको हम हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी cos 225 यानी 225 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा वही है cos, जो इसको इसके बारे में तो बहुत इजी है, इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 ये cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो हमारा क्या है 180 प्लस होगा, 180 डिग्री प्लस कितना है बचेगा 45। अब हमें देखना है कि थर्ड डिग्री में cos हमारा क्या होता है, थर्ड डिग्री में cos हमारा नेगेटिव होता है, फोर्थ डिग्री में cos हमारा पॉजिटिव होता है, यानी पूरा परफेक्ट है कि यहाँ पे साइन माइनस आना आएगा। ठीक है, और 180 डिग्री है, 180 360 डिग्री पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी जो साइन है वो cos में नहीं चेंज होगा, जो cos है वो साइन में नहीं चेंज होगा, जो है वही वैसा ही रहेगा, एट इज इट रहेगा। ठीक है, तो इसमें cos है 180 डिग्री है, तो यानी ये चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा। cos हमारी जो अब इस समय क्या है, डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा अब क्या है, चेंज होगी कितना है 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, यहाँ पे माइनस है 1/√2, यानी जो हमारी वैल्यू निकल के आई है cos 585 डिग्री, और या इसको कह लीजिए इक्वल किसके है, cos 225 डिग्री इक्वल किसके है, माइनस cos 45 डिग्री इक्वल टू -1/√2। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इतना लंबा फंक्शन बन गया है। जो हमारा cos 500 यानी 585 डिग्री वो किसके इक्वल है, पहले हमारा 225 यानी 225 डिग्री का, वही हमारा किसके इक्वल है, माइनस cos 45 डिग्री का, और इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारा क्या है, -1/√2 cos 45 की डिग्री, यानी इन दोनों की जो वैल्यू है सेम है, तीनों की बहुत ही सेम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या है, इन दोनों का क्या है, सेम है एंगल, तो इन लोगों का एंगल सेम होने की वजह से हमारा क्या है, इनका मैग्नीट्यूड और साइन कन्वेंशन दोनों सेम होगा। ठीक है, जो हमारा cos 585 का होगा वही हमारा cos 225 का होगा, डिग्री का होगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√2। ठीक है, बहुत इजी था, कोई नहीं इसमें प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, कैसे क्या होता है। अब जो हमारा है साइन या साइन कॉस हो गया, अब टेन पे आते हैं, टेन 675 डिग्री। ठीक है, ये हमारा है। अब इस समय क्या है, इस समय हमारा ये क्या है, ये भी हमारा क्या है 720 इसके अंदर है, यानी क्या है, पहले 360 से ज्यादा है, 360 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन 720 के अंदर ही है। ठीक है, यानी ये दूसरा चक्कर कंप्लीट नहीं कर पाया है, ये दूसरे चक्कर के अंदर में जब ये दूसरा रिवॉल्यूशन कर रहा था उसी के अंडर में ये है हमारा एंगल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, 675 डिग्री सब्ट्रैक्ट 360 या 360 डिग्री, तो हमारा क्या है 5 में 0 गए 5, और 7 में से 6 गए 1, 6 में से 3 गए 3। ठीक है,
यानी 315, 315, ठीक है। यानी हमारा किस क्वाड्रेंट बन रहा है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। 270 ज्यादा होगा, 270 डिग्री ज्यादा है, तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan 360 प्लस 315 डिग्री, यानी 315 डिग्री। इसको हमारा क्या है, हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्टेंस हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा कितना एंगल वो फाइनल टू इनिशियल बना रहा है, ठीक है, वो कितना है। इसको अगर हम ग्राफ से देखें या फिगर से देखें तो हमारा क्या है, ये ओ ए है, ये हमारा यानी समथिंग क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे आके रुका है, तो इनका बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या है, 315 डिग्री, ठीक है। ये हमारा यही फिगर बन रहा है इसमें। तो हमारा tan क्या हो जाएगा, हमारा क्या है tan, ठीक है, 315 डिग्री। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है 315 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 360 माइनस 45, ठीक है, 360 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 345 घटाएंगे तो हमारा करके इतना रिजल्ट आएगा 315, ठीक है, 315 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें एक साइन कन्वेंशन का देखना पड़ेगा कि हमारा 360 माइनस 45 डिग्री है, 360 माइनस 45 डिग्री है। 360 tan 360 पे हमारा क्या होता है, जब भी हमारा 360 या 180 होता है, जिसपे हमारा क्या साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, जो है वही रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। हमारा tan किसमें पॉजिटिव होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सब जो दो बचते हैं उसमें हमारा निगेटिव होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा tan क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। ये क्या है 45 डिग्री, ठीक है। अब इस समय हमारी वैल्यू क्या निकल के 45 डिग्री की वैल्यू में पता है 1 होता है, तो साइन क्या है माइनस है, क्योंकि निगेटिव साइन है, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। इस समय जो हमारी वैल्यू निकल के आई है tan 675 डिग्री इक्वल टू tan 315 डिग्री इक्वल टू कितना है हमारा -1, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, सेम मैग्नीट्यूड, सेम साइन दोनों का है, ठीक है। यहाँ पे ये रिजल्ट निकल गया है। अब आते हैं कोई, अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं एग्जांपल, छोटे छोटे हो गए, अब थोड़ा बड़ा लेते हैं। tan 210 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, tan 210 डिग्री का 2010 डिग्री का, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी साफ, बहुत है। 2010 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हमें इसकी वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है, वैल्यू बड़ा जितनी बड़ा हमें कोई मतलब नहीं कि हमें कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। अब हमें कॉन्सेप्ट पता होने के बाद चाहे आप जितनी भी वैल्यू देंगे, बड़ी वैल्यू देंगे, हम जानते हैं जितनी बार वो रिवॉल्व कंप्लीट चक्कर करेगा उसकी वैल्यू सीधे 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। उसका मतलब वो हमें सिर्फ क्या देखना है, फाइनल टू इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल टू इनिशियल कितना गैप, डिस्प्लेसमेंट देखना है। हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, ये क्या है, पूरा डिस्टेंस है, हमें क्या लेना है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले उसको 360 के मल्टीपल में लिखेंगे। कैसे, हम इसको अगर 360 को 5 से मल्टीपल कराएं तो कितना हो जाएगा, 0 0, ये आ जाएगा 1800। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब बच कितना रहा है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2010 1800, सब्ट्रैक्ट कर दे 0 1 10 में से 8 गए 2, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है 210 डिग्री, ठीक है। बहुत है, यानी हमारा ये, अब हमारा ये 210 डिग्री क्या है, हमारा ये डिप्लेसमेंट है, क्योंकि हमारा क्या 360 डिग्री से कम है, यानी हमारा ये डिप्लेसमेंट है। यानी हमारा वो चक्कर कितना लगा रहा है,
वो 5th चक्कर पूरा कंप्लीट कर रखा है, लेकिन 6 चक्कर में सिर्फ जब 6वां चक्कर लगा रहा तभी वो स्टॉप हो चुका है। कहाँ, कितने डिग्री पे, 210 डिग्री बना के। ठीक है, जो फाइनल इनिशियल पॉइंट से 210 डिग्री बना के वो स्टॉप हो चुका है। कितने चक्कर, 5 चक्कर लगा चुका, लेकिन ये कितना है 210 डिग्री, जब 6वां चक्कर लगा रहा था। 6वां चक्कर में यानी 6वां 6 जो सर्कल कंप्लीट कर रहा था नहीं कर पाया वो कितने पे उसका स्टॉप हो गया, 210 डिग्री पे। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, tan 5 इंटू 360 प्लस 210 डिग्री। ठीक है, हमारा हम जानते हैं कि जो कंप्लीट कर रहा है उसे डजंट मैटर, हमारा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं 210 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे सिंपल है, ये हमारा 210 डिग्री किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, 180 प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 प्लस 30 डिग्री। अब tan क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यानी हमारा साइन सेम रहेगा, यानी हमारा साइन पॉजिटिव आएगा। और tan 30 डिग्री 180 है, तो 180 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, सिर्फ 92 और 70 होता है, तो हमारा tan का tan ही रह जाएगा। दो चीज हमें देखना होता है, पहला तो हमें साइन केयर करना होता है, साइन हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा, प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा वो देखना है। और दूसरी बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना पड़ता है कि चेंज होगा कि नहीं, किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है, या 90 है, 270 है, या 180 है, या 360 है, ये देखना पड़ता है। यहाँ हमने दोनों देख लिया, पहला तो हमने साइन देख लिया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा होने का साइन पॉजिटिव है। फिर सेकंड पे आते हैं कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 180 डिग्री है, 180 डिग्री 360 डिग्री में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1/√3। ठीक है, 1/√3, यानी जो हमारी वैल्यू निकल के आई tan 30 डिग्री की 1/√3, वो किसकी भी वैल्यू है, वो हम वही हमारी tan 2010 डिग्री इक्वल टू tan हमारा क्या है 210 डिग्री, यानी 210 डिग्री किसकी इक्वल है, हमारा 1/√3 के। ठीक है बच्चों, काफी इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इससे बड़ी बड़ी जितनी भी वैल्यू है, बस आप ये देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, ना कि हमें डिस्टेंस से कोई मैटर करता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है और डिस्टेंस से कोई मैटर हमें नहीं। ठीक है, देख लीजिए, और 2-4 एग्जांपल मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी तो इतना बहुत ज्यादा हो गया है कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, आगे फिर हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और बच्चों प्लीज अगर आपको हमारा चैनल जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिले अगर वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए जैसा भी हो सके। ठीक है, बस इतना ही है अभी तक के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ है और टॉपिक और इस पे बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।